आगे बढ़ेंगे। पटना के अस्पताल में डायरेक्टर की हत्या हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, एशियन अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि की हत्या हुई है। अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है। अस्पताल में घुसकर सुरभि को 6 गोलियां मारी गई हैं। कमरा धोकर के सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई है। पुलिस का ये थ्योरी सामने आया है। पुलिस ऐसा कह रही है कि कमरे को धो दिया गया है सबूत को मिटाने के लिए। अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने 6 गोलियां एक के बाद एक अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि को मारी गई हैं। कमरा धोकर के सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। पुलिस की थ्योरी ये कह रही है अब इस मामले में। हालांकि बहुत सनसनीखेज वारदात है। आप देखिए, एक अस्पताल में घुसकर किस तरीके से दिन दहाड़े एशियन अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि की हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था किस कदर लाचार है, आप देखिए। पटना में इसकी गवाही देता हुआ ये केस, अस्पताल में घुस करके सुरभि जो डायरेक्टर हैं अस्पताल की, उनको 6 गोलियां उनके ऊपर दाग दी जाती हैं। ये बड़ा सवाल कानून व्यवस्था, लचर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के इस वक्त है कि अस्पताल में कैसे ये घुस जाते हैं बदमाश और 6 गोलियां एक के बाद एक डायरेक्टर सुरभि पर दाग देते हैं। आखिर क्या रंजिश थी, क्या साजिश थी, डायरेक्टर को मारने की वजह क्या थी? एशियन अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि थी और इनके ऊपर अस्पताल में घुस करके, इनके केबिन में घुस करके 6 गोलियां दाग दी जाती हैं। आप देखिए, अब पुलिस कई थ्योरियां दे रही है, पुलिस कई सारी जानकारियां जुटा रही है। ऐसे में पुलिस एक थ्योरी ये दे रही है कि देखिए, एशियन अस्पताल की जो डायरेक्टर हैं सुरभि को 6 गोलियां मारी गई हैं और ये 6 गोलियां जो हैं बदमाशों ने अंदर घुस करके मारी हैं। और ऐसे में लेकिन वजह क्या है? और पुलिस ये भी कह रही है कि कमरा धो करके, कमरे को बाकायदे धोया गया है इस वजह से कि सबूत मिटा दिया जाए। ऐसे में कहीं कोई अस्पताल का ही तो कहीं इसमें मिला तो नहीं है, जो जिसे ये पूरी बात जानकारी है कि सुरभि किस केबिन में बैठी हुई थी, कब कहाँ पर थी और कैसे उन्हें मारा जा सकता है। आसानी से उन पर गोलियां चलाई जा सकती हैं, उसके बाद आराम से वहां से अस्पताल से निकल के फरार भी होया जा सकता है। अब पुलिस देखिए, पुलिस के पास अब सारे सबूत और गवाहों को जुटाने की जिम्मेदारी है और पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के, पटना जैसे शहर में आप देखिए, बिहार की राजधानी पटना जैसे शहर में अगर इस तरीके से वारदात होती है तो फिर आप देखिए अन्य क्षेत्रों का क्या हाल है और बिहार की इस वक्त कानून व्यवस्था क्या कहती है। एशियन अस्पताल की डायरेक्टर की हत्या हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के है। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। रितेश, बड़ा सवाल बिगड़ती कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था पर है पटना की, क्या जानकारी इस वक्त? पुलिस की थ्योरी क्या कह रही है? कैसे घुस करके कैबिन में मारा जाता है डायरेक्टर को? 6 गोलियां एक के बाद एक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही वाजिब और गंभीर सवाल है कि एक अस्पताल की डायरेक्टर है, महिला है और उसे गोली मारी जाती है और 1-2 गोली नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 6 गोलियां उन्हें मारी जाती है। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और कानून व्यवस्था पर इसलिए बड़ा सवाल है कि ये इलाका है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कई सारे बैंक हैं, कई सारे जो बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनके कार्यालय हैं और उस इलाके में, उस इलाके की अगर बात करें तो वहां पर तकरीबन 10 से ज्यादा हॉस्पिटल पर, और वहां पर महिला डायरेक्टर की हत्या होती है। तो इस पर फिर जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। हालांकि हत्या का जो एंगल है पुलिस ये बताना चाह रही है, उसके अनुसार सारी चीजें जो है वो काफी संदेहास्पद है। लेकिन चलिए, संदेहास्पद है क्योंकि करीबी नहीं इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है, लेकिन आखिर हत्या तो हो रही है, चाहे वो करीबी हो या क्रिमिनल हो। अगर हत्या हो रही है तो पुलिस ये जस्टिफाई करना चाह रही है, पुलिस अपने आप को उस तरह से बचाना चाह रही है कि ये जो हत्या है ये किसी नजदीकी ने करवाया है और पूरी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो ये तो चलिए, पुलिस जो है वो अपना गिरेबान में बचाना चाह रही है, लेकिन हत्या पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये गोलियां मारी गई हैं और फिर जो नहीं, सवाल सबसे बड़ा ये है रितेश की पुलिस क्यों बचाना चाहती है? पुलिस का काम बचाना होता है क्या अपराधी को? कि पुलिस का काम ये होता है कि भाई जल्द से जल्द पहले सुनिश्चित किया जाए कि कानून व्यवस्था बनी रहे और कानून का राज रहे।
लेकिन यहाँ पर तो पुलिस, आप कह रहे हैं कि पुलिस बचाना चाहती है, ये पुलिस का काम थोड़ी होता है। पुलिस अपराधियों को अपराध के बाद बचाएगी क्या? नहीं, पुलिस जो है वो इस घटना को लेकर जो सवाल उस पर उठ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठ रहे हैं, उससे किसी तरह बचना चाहती है। और यही कारण है कि पुलिस जो है वो बार बार ये कह रही है कि ये जो घटना है वो काफी संदेहास्पद है, कोई करीबी ही है जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है, पूरी साजिश के तहत की गई है। यानी लोगों के मन में जाए या जो वरीय अधिकारी हैं उन्हें ये बताया जा सके कि चलिए जो हत्या है किसी करीबी ने करवा दी। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगर किसी करीबी ने ही हत्या अगर करवाई है तो 6-6 गोली किसी को मार देना ये कोई छोटी बात नहीं है। आखिर अपराधियों के पास इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? वो इतने बेखौफ क्यों हैं कि दिन दहाड़े जाकर किसी अस्पताल में जहां पर मरीजों की भीड़ होती है, जहां स्टाफ की भीड़ होती है, वहां वो सीधे जाकर फायरिंग करते हैं और फिर आराम से भाग खड़े होते हैं। अभी तक उनका कोई ट्रेस नहीं है, कोई क्लू नहीं है। तो पुलिस पर बड़ा सवाल है, वो भी तब जब डीजीपी, सूबे के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, उन्होंने पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। कानून व्यवस्था को सुधारने की बात हो रही है। एक सप्ताह पहले दो पुलिसकर्मियों, कितने बजे की घटना है रितेश? देखिए, घटना को लेकर काफी सारी बातें निकल कर आ रही है, इसीलिए संदेह जो है वो गहरा जा रहा है। कोई कह रहा है कि घटना 2 बजे की है, किसी के अनुसार घटना 3 बजे की है, किसी ने कहा कि 4 बजे उन्होंने अपराधियों को देखा। तो किसी के बात में, वहां पर जो लोग मौजूद थे, वहां पर जो स्टाफ मौजूद था, किसी के बात में एक रूपता नहीं है, समानता नहीं है। और यही कारण है कि हत्याकांड पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किसे बचाया जा रहा है। क्या कोई कैमरे वगैरह, सीसीटीवी लगे थे वहां पर अस्पताल के बाहर या अंदर? देखिए, सीसीटीवी लगे हुए हैं और सीसीटीवी जो है, जो सड़क पर सीसीटीवी लगी हुई है उससे फुटेज वगैरह नहीं मिला है। और अस्पताल के सीसीटीवी को लेकर भी कहा जा रहा है कि अस्पताल का जो सीसीटीवी था वो खराब था, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन एक ताजा अपडेट ये है कि जो मृतका है, जो टीडी राजे जो डायरेक्टर थी, उनके पिता सामने आए हैं और उनका कहना है कि ये पूरी जो हत्या है ये प्री प्लान्ड। अब प्री प्लान इसे किसने किया, किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, ये अब पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। लेकिन एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो मृतका थी और उनके जो पति हैं, इनका पूर्व जो इस अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स थे, उनसे कुछ विवाद चल रहा था। अब वो डॉक्टर्स कौन है, इसमें जो महिला डायरेक्टर है उनके पति की क्या भूमिका है और क्या कुछ विवाद की वजह है, अस्पताल है, तो इन तमाम ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। ठीक है रितेश, बने रहिए आप हमारे साथ, बने रहिएगा, आपसे जानकारी लेंगे।